जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सभी माँ बगलामुखी देवी के साधकों को माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। भक्तजनों, इस वर्ष 9 मई 2022 में वैशाख मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा सिवनी मध्य प्रदेश में। भक्तजनों, इस पावन पर्व में माँ बगलामुखी देवी के जितने भी नर नारी भक्तजन जो माँ भगवती की दीक्षा लेकर के साधना आराधना कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही परमपतित और पावन पर्व आया है। और माँ बगलामुखी देवी के जन्म उत्सव 9 तारीख को है, लेकिन 8 तारीख की शाम को ही जन्मोत्सव के एक दिन पूर्व ही माँ भगवती की दिव्य आराधना आप प्रारंभ कर दें। माँ भगवती आपके सर्व मनोरथ पूर्ण करेंगी। एक दिन पूर्व ही माँ भगवती की आराधना करने की विधि है। स्नान आदि से नित्य कर्म से निवृत्त होकर के संध्या कालीन माँ भगवती के पूजन स्थान पे सुंदर पीला बल्ब लगाएं, जिससे माँ भगवती के दिव्य स्थान पूजन स्थान में पीत वर्ण हो जाए और उस बल्ब के माध्यम से ही सही आपके शरीर में वह पीली पीली किरणें प्रवेश करें और आपका शरीर और मन और आत्मा सब पीतमय हो जाए, पीत वर्ण हो जाए और आपको ऐसा लगने लगे कि माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या स्वयं हमारे अंदर विद्यमान हो रही है और माँ भगवती की श्री चरणों में हम लीन हो रहे हैं। भक्तजनों, पीले बल्ब लगाने के बाद में आपको माँ भगवती के पूजन स्थान में हल्दी का चौक बनाना है, यानी अष्टदल कमल वाला चौक बना करके और उसमें सुंदर पटा रख करके पटे के ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं और अपनी आसन बिछाएं और अपनी आसन पीले कलर की होनी चाहिए। आपके वस्त्र भी पीले कलर के होने चाहिए और जब आप स्नान करते हैं तो आपके स्नान वाले जल में भी थोड़ी सी हल्दी बुरका लेवें। पीली सामग्री जुटाएं और पीली राई भी जुटाएं, पीले पुष्प और माँ भगवती को चंपक पुष्प, कमल पुष्प और कनेर के पुष्प अगर मिल जाते हैं तो माँ भगवती अति प्रसन्न होती हैं। संपूर्ण पूजन की सामग्री मैं और अन्य वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं आपको माँ बगलामुखी जन्मोत्सव के एक दिन पूर्व से लेकर के जन्मोत्सव के दूसरे दिन तक यानी 3 दिन की पूजन का मैं विधान बताने जा रही हूँ कि माता रानी की कैसी आराधना आपको करनी है और जीवन में पूर्ण कृपा को प्राप्त करनी है। अपनी आसन भी पीले कलर की हो, आपके वस्त्र पहने हुए वो भी पीले कलर के हो, साथ में पूरी सामग्री पीले कलर की हो, एक सुंदर कलश हो, कलश या तो पीतल का हो या फिर कांसे का हो और उसमें शुद्ध जल और जल के भीतर भी हल्दी होना चाहिए। आप हल्दी की गांठ और सुपारी की गांठ और कुछ दक्षिणा सिक्का कलश के भीतर रख देवें और वरुण देव का आवाहन करके और जल उसमें भरा जाए और जल के ऊपर जो दिया होता है दीपक, उसमें गाय का शुद्ध घी, घृत जिसे हम कहते हैं, घृत भरा जाए और बाती रखी जाए। लेटी वाली बाती लगाना है आपको और बाती की जो लौ है वो अपनी तरफ होनी चाहिए, माता की मूर्ति के साइड नहीं होना चाहिए और उसकी दीपक की जो लौ हमारी तरफ होनी चाहिए। और पटे की तरफ अपन चलते हैं कि पटा में सुंदर कपड़ा बिछा करके और माँ भगवती का छाया चित्र यानी फोटो या फिर श्री यंत्र आप रख करके माँ की आराधना करें। वैसे भक्तजनों, मूर्ति पूजन से भी शुभ माना गया है श्री यंत्र पूजन, यंत्र विधान पूजन है। लेकिन मैं ये भी अपने भक्तों को बताना चाहती हूँ कि जब तक आप माँ भगवती के मूर्ति स्वरूप को नहीं देखोगे तो निराकार श्री यंत्र में माँ भगवती को कैसे देख पाओगे। इसीलिए सर्वप्रथम हमें मूर्ति स्वरूप का पूजन करना होता है। मैं अपने भक्तों को सर्वप्रथम दीक्षा के बाद में मूर्ति पूजन का विधान बताती हूँ ताकि बगलामुखी देवी के भक्त माँ भगवती के दिव्य स्वरूप को जान समझ और महसूस कर पाए उनकी कृपा को। जब आप माँ बगलामुखी देवी के पूर्ण मूर्ति स्वरूप को जान और समझ लेते हैं, उनकी कृपा का अनुभव करते हैं, उनके निकट होने का जब अनुभव आप करने लगते हैं तो फिर माँ भगवती के निराकार स्वरूप को श्री यंत्र में आप पूजन करके और अधिक गुना, कई गुना अधिक फल आप प्राप्त कर सकते हैं।
आपको लगे कि आपको मूर्ति स्थापित करना है, तो आपको लगे कि आपको मूर्ति स्थापित करना है या फिर श्री यंत्र स्थापित करना है, तो उस पटे में रखने के बाद में इनके सामने एक छोटी सी प्लेट रख देवे और उस प्लेट में ही आपको पूरी पूजन करनी है। और सर्वप्रथम जब सामग्री आपकी जुट जाए, तैयारी हो जाए, तो सर्वप्रथम अपनी आसन को बांधना चाहिए, आसन का पूजन करना चाहिए, पृथ्वी देवी को पूजन करना चाहिए और दशों दिशाओं का पूजन करके, गुरु पूजन करके, भगवान गणेश का पूजन करके और फिर दशों षोडशोपचार यानी 16 प्रकार की सामग्री से माँ भगवती की पूरी पूजन करें। माता जी का श्रृंगार अर्पित करें और माता जी को नैवेद्य में पीला अर्पित करें, पीला भोग अर्पित करें, पीले फल अर्पित करके और दीप में जब प्रज्वलित करेंगे आप दीपक, तब दीपक में यानी कलश में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों का समावेश है। त्रिशक्ति माँ त्रिपुर सुंदरी का यहाँ दिव्य कलश स्वरूप में विद्वान है। उनको तीनों देवियों को त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को प्रणाम करते हुए और दीपक के अंदर, वो कलश के अंदर जो जल है और कलश के अंदर जो जल है उनमें वरुण देव को प्रणाम करते हुए जो दीपक में दिया रखा है उसमें घृत डाल के और माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या का आत्म ज्योति स्वरूप का चिंतन करें और मन में भाव रहे कि हे माँ ब्रह्मास्त्र विद्या, तीनों महाशक्तियों के स्वरूप में आप कलश में विद्यमान है, लेकिन आपका दिव्य जो आत्म ज्योति स्वरूप है उसी स्वरूप को हम प्रज्वलित कर रहे हैं और हमारे मन में यह भाव है कि दिव्य ज्योति स्वरूप आप विद्यमान हो रही है, क्योंकि आपको गुरु माता के द्वारा बताया गया है कि देवताओं का भी जो दिव्य स्वरूप है आत्म ज्योति स्वरूप और मनुष्यों का भी वही जो आत्म ज्योति स्वरूप है। इसका चिंतन मैंने अनेक वीडियो में बताई है और समय मिलेगा तो और भी बताऊंगी। आज तो मैं माता की भक्ति के विषय में बता रही हूँ। 3 दिन का जो अनुष्ठान आपका है, तो आज ही शाम से कल माँ भगवती का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो एक दिन पूर्व ही शाम को मैया जी की पूर्ण तैयारी करके और माँ भगवती की आसन शुद्धिकरण करके, पूजन करके, गुरु वंदना करने के बाद में और आप अपना पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। माला का भी आपको पूजन करना है। माला को भी शुद्ध जल से स्नान करा करके और गौ पंचामृत से स्नान करा करके, दूध से स्नान करा करके और पुनः शुद्ध जल से स्नान करा के फिर माला से आप अपना जाप प्रारंभ कर सकते हैं। जाप आप संकल्प के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे आपको 11,000 बीज मंत्र का जाप करना है या गुरु मंत्र में जो मिला है वो आपको 11,000 जाप करना है, 21,000 जाप करना है, 36,000 जाप करना है, 51,000, 1 लाख, 1.25 लाख, आपको जितना भी आपकी सामर्थ्यता के अनुसार आप संकल्प लेकर के भी 3 दिन में यह अनुष्ठान को संपन्न करना है। माँ भगवती आपके सर्व कार्य सिद्ध करेंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बाहर हूँ, मुझे समय नहीं मिल पाता कि मैं महीनों महीनों माता रानी के अनुष्ठान में लीन रहूं, समय नहीं मिल पाता है, तो ये बहुत सुंदर, परम पतित और पावन अवसर आया है आपके लिए कि माँ भगवती के जन्मोत्सव के एक दिन पूर्व से लेकर के एक दिन बाद तक आप 3 दिवसीय आपकी साधना में लीन रहे। माँ भगवती आपको आपके सर्व मनोरथों को पूर्ण करेंगी। 3 दिन में माँ भगवती के महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती स्वरूप माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मास्त्र विद्या के 3 दिन में ही अनुष्ठान संपन्न करके माँ भगवती को शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन तीनों महाशक्तियों के दिव्य स्वरूप की पूर्ण कृपा आप तभी प्राप्त करेंगे जब आपका गुरु सानिध्य होगा। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके गुरु माता या आपके गुरुदेव होंगे, उनसे सलाह लेकर के, उनके परामर्श के और उनके अनुमति लेकर के जब आप आराधना करेंगे तो 3 दिन में ही आपकी माँ भगवती कैसे दिव्य चमत्कार करती हैं आपके जीवन में आप स्वयं ही महसूस करेंगे। आज के प्रसंग में इतना ही। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।